In today's lecture, I will. Okay, so in this lecture, our focus is on fundamentals of trigonometry. You have studied some part of trigonometry at your school levels, high school level, and I am just going to revise it for you. This is a right angle triangle ABC. I will name it like this: ABC with angle theta at C and right angle at B. Okay, now we define three ratios. The first ratio is sine theta, which is opposite side of the angle AB divided by hypotenuse. Hypotenuse is the side opposite to the right angle. यहाँ काटकोण बनता है, 90 डिग्री वाला कोण बनता है, उसके सामने के साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं. तो sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड AB अपॉन हाइपोटेनस AC, सॉरी, cos थीटा is equal to adjacent side BC divided by hypotenuse AC, and tan theta is the third ratio. Which can be defined as opposite side AB upon adjacent side BC. These are the basic fundamental three trigonometric ratios as you have studied in your school levels. Then there are three additional ratios which are reciprocals of these. साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा. कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा. और tan थीटा का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा. कॉट थीटा इज 1 अपॉन tan थीटा. आप लोगों ने ये सब चीजें स्कूल लेवल में पढ़ी है. ओके, रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा, tan थीटा इज कॉट थीटा. Cot theta is equal to 1 by tan theta. So in all there are 6 ratios, out of which these three are basic ratios: sin theta, cos theta and tan theta, and their reciprocals cosec, sec and cot. These are the fundamental. Now अब आगे मैं आपको कुछ रिलेशंस बताऊंगा. ये राइट एंगल साइड है, ये राइट एंगल वाली साइड है. यहाँ ये 90 डिग्री है, तो यहाँ ए बी और सी हमने कहा था. आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानकारी है. ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. अब अगर ये तीनों को मैं ए सी स्क्वायर से डिवाइड करूं, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इज 1. तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन ए सी is sin theta, तो ये आ जाएगा sin square theta. BC upon AC is cos theta, ये आ जाएगा cos square theta is equal to 1. तो मुझे पहली फंडामेंटल आइडेंटिटी मिलती है, इसे हम फंडामेंटल आइडेंटिटी कहते हैं. sin square theta प्लस cos square theta is equal to 1. आप लोगों ने ये प्रीवियसली 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये काम आ जाएगा. sin square theta प्लस cos square theta is equal to 1. अगर मैं सबको cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूं तो यहां आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहां आ जाएगा 1 बाय cos स्क्वायर थीटा. सो 1 बाय cos स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा. 1 बाय cos इज sec, sin अपॉन cos इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. तो आपको सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी, ये फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी आपको मैंने बताई थी. सेकंड आ जाती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. ये सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी है. अगर आप सबको sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हो तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा. मैं हर टर्म को sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, तो cos upon sin itself is cot. So 1 plus cot square theta is equal to 1 upon sin is cosec. तो आपको मिलेगा यहाँ cosec square theta. 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. तो ये तीनों फॉर्मूले आप फंडामेंटल आइडेंटिटीज करके लिख लो. sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, फंडामेंटल आइडेंटिटी 1. देन सेकंड है 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. और ये थर्ड है 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta.
These are the three fundamental identities which are required in trigonometry. हमें यहाँ कहीं ना कहीं उसकी फिजिक्स में जरूरत पड़ती है। मैं ये बेसिक बच्चों के लिए जिन्होंने 10th अभी पास किया है इंडियन इसके हिसाब से हाई स्कूल पास करके वो जूनियर कॉलेज में एडमिट कर रहे हैं अपने आप को, तो ये उसके लिए ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो पहले आपको फंडामेंटल चीजें सब मालूम हो जाएगी। 3 fundamental identities as I have told you, sin square theta plus cos square theta is equal to 1। आपको ये पूरे फॉर्मूले एक जगह लिख लो। 1 plus tan square theta is equal to sec square theta और 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, cosec square theta। ये 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज है ट्रिगोनोमेट्री के। इनका यूज आप कभी प्रॉब्लम्स में वगैरह कर सकते हो। जिनको पर्टिकुलरली मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स मतलब जैसे जेई के लिए देना है तो उनको ये सब फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब आगे आते हैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूले। अभी जो मेरा फोकस होगा वो होगा कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, कंपाउंड एंगल फॉर्मूले। कंपाउंड एंगल फॉर्मूले बेसिकली मैं आपको 4 ही फॉर्मूले बताऊंगा अभी, 4 या 6 फॉर्मूले बताऊंगा। एक है cos a plus sin a plus b से स्टार्ट करेंगे हम लोग। विल स्टार्ट विथ sin a plus b। तो मेरा पहला फॉर्मूला होगा sin a plus b, sin a plus b। यहाँ a और b का एडिशन है तो ये फॉर्मूला आएगा sin a cos b प्लस cos a sin b, cos a sin b। ये है sin a plus b का फॉर्मूला। और यहाँ अगर माइनस करते हो तो यहाँ बीच में माइनस आएगा, मतलब sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b, sin a minus b is equal to sin a cos b minus cos a sin b। ये आपको एक फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूले आप एक साथ मैंने कंबाइन दे दिए हैं। उसके साथ मैं अभी आपको और एक फॉर्मूला दे दूंगा। वो फॉर्मूला होगा cos a plus b का फॉर्मूला। cos a plus b, cos a plus b का फॉर्मूला है cos a cos b। यहां ध्यान रखो प्लस में माइनस है, माइनस sin a sin b है यहाँ पे, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। तो ये 2 फॉर्मूले, ये 2 फॉर्मूले, और एक तीसरा एक और मैं आपको दे दूंगा tan a plus b का फॉर्मूला। ये आपको कहीं जरूरत पड़ेगी तो आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ आएगा tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a into tan b, 1 minus tan a into tan b। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। तो ये 6 फॉर्मूले आपने याद रखना है। ये पहले ये 6 फॉर्मूले आप लिख लो, ठीक है, यहाँ आप इनको लिख सकते हो। नेक्स्ट विल बी मल्टीपल एंगल फॉर्मूले, मल्टीपल एंगल फॉर्मूले, मल्टीपल एंगल फॉर्मूले। इनकी जरूरत हमें कहीं भी पड़ती है। फिर बच्चे पूछते हैं कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आप उस वक्त तो हम बोलते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया उनको उसकी जानकारी होना जरूरी है। मल्टीपल एंगल मतलब 2a और 3a के लिए फॉर्मूले, 2a और 3a। तो फिजिक्स में हमें 3a की जरूरत नहीं पड़ती है, 2a की ही जरूरत पड़ती है 11th और 12th के लिए। तो उनके बारे में पहले हम बात करेंगे। तो मैंने पहले अभी आपको फॉर्मूला दिया है sin a plus b। sin a plus b का फॉर्मूला है sin a cos b प्लस cos a sin b, प्लस cos a sin b। अब मुझे फॉर्मूला बनाना है sin 2a के लिए। मैं बनाना चाहता हूं sin 2a, तो मैं sin 2a के लिए फॉर्मूले बना रहा हूं। तो ये होगा sin a plus a। तो यहाँ a भी a है और b भी a है, तो ये आ जाएगा sin a इंटू cos a प्लस cos a इंटू sin a, cos a इंटू sin a। आप देख पा रहे हो sin a cos a की टर्म 2 बार आ गई है। तो sin 2a के लिए फॉर्मूला हो जाता है sin a cos a प्लस sin a cos a, मतलब 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। ये आपके लिए sin 2a का फॉर्मूला यहाँ बन गया है। और अगर इसका हाफ एंगल फॉर्मूला बनाते हो तो sin a ले लो, 2a का हाफ यहाँ a होता है, तो a का हाफ यहाँ a/2 आ जाएगा। 2 sin a/2 cos a/2, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास sin a का फॉर्मूला। इसे हाफ एंगल फॉर्मूला कहना है और इसे मल्टीपल एंगल फॉर्मूला कहना है।
तो ये हो गया बच्चों आपके पास साइन ए का भी फॉर्मूला। कहीं कहीं मुझे ये सवाल कहाँ पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सवाल मुझे पूछा जाता है कभी रिफ्रैक्शन के प्रॉब्लम्स में कभी कभी जरूरत पड़ती है, तब ये फॉर्मूला मैं वहां यूज कर सकता हूं। तो आपको ये साइन 2a का फॉर्मूला मैंने बता दिया है। नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा cos 2a का फॉर्मूला। अब cos 2a का फॉर्मूला कैसे हम डिराइव करते हैं, इसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। cos 2a ये फॉर्मूला हमें चाहिए। तो इसका बेसिक सोर्स है cos ऑफ a प्लस बी। cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला ये कहता है आपको cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये आपको तो फॉर्मूला पता ही है, मैंने अभी आपको बता दिया था। लेकिन यहां मुझे चाहिए cos 2a। तो cos 2a की जब जरूरत पड़ती है, इसको मैं लिख सकता हूं cos ऑफ a प्लस a लिखूंगा मैं इसको। तो इट विल बी cos a इंटू cos a अगेन, b इज अगेन cos a माइनस sin a इंटू sin a, माइनस sin a इंटू sin a। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये cos 2a का पहला फॉर्मूला है, cos 2a का फर्स्ट फॉर्मूला है। अगर मैं साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखूंगा, आपको पता ही है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, पहला अपनी फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा, तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस होगा। सेकंड फॉर्मूला आएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। मैं बाद में तीनों फॉर्मूले आपको लिख के देता हूँ, आप नोटबुक में इसको मेंटेन करिएगा। और cos स्क्वायर a की जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस, ये cos स्क्वायर a की जगह आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a, उस तरफ ट्रांसफर होके 1 माइनस यहाँ पे फिर से माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो बच्चों मैंने cos 2a के तीन फॉर्मूले बता दिए हैं। ये नंबर 1 का फॉर्मूला है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और तीसरा फॉर्मूला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले आपको cos a के लिए, cos 2a के लिए काम में आ जाएंगे। अगर आपको हाफ एंगल फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, cos a की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ 2a है, तो यहाँ उसका आधा a हो जाता है। तो a होगा तो वहां a/2 होगा, यहाँ पे भी a/2 होगा, जहां पे a है वहां a/2 होगा, और जहां 2a है वहां a होगा। इसको हम कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। अगर a लेता हूं मैं और हाफ लेता हूं तो, और ये हो गया मल्टीपल एंगल फॉर्मूला cos 2a का। ओके, तो अभी मैंने आपको कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं। पहला फॉर्मूला है sin 2a का, वो फॉर्मूला है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, लिख लेना आपने ये फॉर्मूला। अगर sin a की जरूरत पड़ी मुझे तो ये आ जाएगा 2 sin a/2 cos a/2, ये आपको पहला फॉर्मूला दिया है। इसके अलावा cos 2a के तीन फॉर्मूले हैं, आपको बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये पहला फॉर्मूला होगा। दूसरा होगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और तीसरा होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये हो गए cos 2a के फॉर्मूले। कभी कभी हम इसको ऐसा भी यूज करते हैं, वो भी आपको बताऊंगा मैं। ये -1 अगर इधर ट्रांसफर करोगे तो 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू आप लिखोगे 2 cos स्क्वायर a, और अगर ये यहाँ cos 2a है तो -2 sin स्क्वायर a मैं इस तरफ लेके आऊंगा, तो 1 माइनस cos 2a ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a। ये फॉर्मूले स्पेशली मैथमेटिक्स में लगते हैं लिमिट्स के लिए, लेकिन मैंने यहाँ कभी जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में तो आपको मैंने बता दिया है। ये जो बच्चे फंडामेंटल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उनके भी ये चीज काम में आ जाएगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। अब मैं एक लास्ट फॉर्मूला आपको साथ शेयर करने वाला हूं, ये है tan 2a का फॉर्मूला। मैं 3a के नहीं बताऊंगा क्योंकि उसकी कहीं फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती है। तो tan 2a का फॉर्मूला, इसका सोर्स है tan a प्लस b का फॉर्मूला। tan a प्लस b का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर मुझे tan 2a का फॉर्मूला लाना है, if I want to obtain a formula for tan 2a, then I do it like this: tan 2a shall be equal to tan a plus a। तो यहाँ a और b फिर से a ही आ जाता है, तो tan a प्लस tan a होगा, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस
tan a इंटू tan a होगा, फिर से b भी a ही है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a ही होगा यहाँ, 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये हो जाएगा tan 2a का फॉर्मूला। तो ये आपको मैंने tan 2a का फॉर्मूला बता दिया है। अगर हाफ एंगल में करना है तो यहाँ a ले लो, यहाँ a/2 ले लो, ये बन जाएगा हाफ एंगल फॉर्मूला। आई होप यहाँ पूरी जो जरूरत की चीजें है ट्रिग्नोमेट्री की मैंने पूरी आपको बता दी है, और ये थोड़ा नया सेटअप भी हम लोग आज ट्राई कर रहे थे। आई होप यू विल एंजॉय इट। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स को रेकमेंड कीजिए, तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन और हम नंबर ऑफ वीडियोस और फ्रीक्वेंसीज बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे आज के दिन में, वी हैव क्रॉस्ड 100 विद इन 3 days, so I hope we will easily cross 1000 within a shorter period of time. Okay, thank you very much for subscribing, और देख लो कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो, जुड़ सकते हो। थैंक यू।